हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस यानी वाक्य के बारे में। ग्रामर में वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस के कितने टाइप्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वॉइस है क्या। वॉइस वॉइस मतलब होती है आवाज। जो हम बोल रहे हैं क्या है वॉइस। आप कहते हैं ना वॉइस थोड़ी सी लो करो, वॉइस थोड़ी सी हाई करो, तो वॉइस मतलब आवाज। जो हम बोलते हैं वही क्या है, हमारी वॉइस है। क्या है, आवाज है। अब वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाच्य। वाच्य मतलब कथन, बोलना। जो हम बोलते हैं ना उसको क्या कहते हैं, वाच्य। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो ज्यादा बोलता है उसको क्या कहते हैं, वाचाल। तो वाच्य से क्या बना है, वाचाल। आइए हम समझते हैं कि वॉइस किसे कहते हैं और वॉइस के कितने टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वॉइस। वॉइस हम समझ गए ना, वॉइस मतलब आवाज। जो हम बोलते हैं वही क्या है, वॉइस है। वॉइस के दो प्रकार है, कौन कौन से। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कहते हैं कृतवाच्य, पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्मवाच्य। अब कृत मतलब क्या होता है, कार्य। कृत मतलब कार्य। क्रि संस्कृत धातु का रूप है। क्रि मतलब क्या होता है, कार्य करना। तो कृतवाच्य, कृत मतलब होता है कर्ता। कृत मतलब कर्ता। अब यहाँ कर्तावाच्य है। अब एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे, जब सब्जेक्ट या कर्ता कार्य करता है, यानी जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। जैसे बिल्ली चूहा पकड़ती है, द कैट कैट्स द रैट। यहां पर काम कौन कर रहा है, यहां पर काम कर रही है बिल्ली। कौन काम कर रहा है, बिल्ली। तो बिल्ली हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो कौन काम कर रहा है, कर्ता यानी सब्जेक्ट। बिल्ली काम कर रही है, बिल्ली हमारा क्या है, सब्जेक्ट। यानी जब सब्जेक्ट कार्य करता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जो भी हम वाक्य बोलते हैं अधिकतर अधिकांश वाक्य किसमें होते हैं, एक्टिव वॉइस में। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप बैठे हैं, हम खड़े हैं, वे गा रहा है, वे सो रहा है। तो ये क्या, एक्टिव वॉइस। ज्यादातर हम एक्टिव वॉइस ही बोलते हैं। अब देखते हैं हम पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है, कर्मवाच्य। जब सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है, अर्थात एक्टिव में सब्जेक्ट कार्य करता है लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है, बल्कि उस पर कोई काम किया जाता है। पैसिव पर कोई काम किया जाता है। जैसे चूहा बिल्ली द्वारा पकड़ा जाता है, द रैट इज कॉट बाय द कैट। अब यहाँ देखिए, यहाँ काम कौन कर रहा है, बिल्ली। बिल्ली काम नहीं कर रही है, यहाँ बिल्ली पर काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, पकड़ने का। बिल्ली के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, पकड़ने का। किसको, चूहे को। तो यहाँ ऑब्जेक्ट यानी कर्म काम करता है, ऑब्जेक्ट काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं कर्मवाच्य या पैसिव वॉइस। अब हम इसको समझेंगे, इसको बनाने का रूल क्या है, बनाने के नियम क्या है। देखिए, अभी आप वॉइस नहीं पढ़े हैं तो आपको वॉइस कठिन लग रहा है। किसी लेखक ने कहा है कि जब तक हम किसी काम को कर नहीं लेते हैं तब तक वह काम असंभव लगता है। जब हम किसी काम को कर लेते हैं तो काम हमें संभव लगता है, आसान लगता है, वो काम हमें करने में ज्यादा मजा आता है। तो जब तक आप नहीं सीखेंगे तो आपको कठिन लगेगा। जब तक आप वॉइस नहीं सीखेंगे तब तक आपको कठिन लगेगा। अब हम देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, यानी एक्टिव से पैसिव जब बनाया जाता है तो उसके कुछ नियम है। आइए पहले उन नियम को समझते हैं। यदि आप इन 5 नियम को समझ गए तो आपको पैसिव वॉइस उंगलियों पर याद रहेंगे। कहां पर, उंगलियों पर याद करेंगे। पहला नियम क्या है, पहला रूल क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। दूसरा नियम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी उल्टा करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तीसरा, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग करते हैं। यानी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना है उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, बाय का। बाय का प्रयोग करेंगे। चौथा नियम है इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, शैल, बी, बीइंग, बीइंग का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। यानी इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, शैल, बी, बीइंग, बीइंग का प्रयोग हम अपनी आवश्यकता के अनुसार करेंगे। जहां हमको जो चीज की आवश्यकता होगी वहां हम उसका प्रयोग करेंगे, और किस जगह किसकी आवश्यकता होगी ये आगे हम अभी देखेंगे। पांचवा है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी जो हमारा मुख्य वर्ब होगा, मुख्य क्रिया होगी, उसका हम थर्ड फॉर्म, कौन सा, थर्ड फॉर्म। ये रूल आप याद कर लेंगे कि पैसिव वॉइस में हमेशा किसी भी टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उसका हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। आइए अब हम इसको बनाने के नियम देखते हैं। जैसे यहां हम एक उदाहरण लेते हैं, द कैट
कैच द रैट। अब ये एक्टिव में, किसमें है, एक्टिव में। अब इसका हम पैसिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पैसिव। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये हमारा कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो इसको लिखेंगे द कैट। क्या लिखेंगे, द कैट। द कैट, द कैट। फिर क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो द रैट, ये द कैट ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ये यहां चला आया। अब कह रहा नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। हमारा ये नया ऑब्जेक्ट है ना, इसके पहले हम क्या लगाएंगे, बाई। क्या लगाएंगे, बाई। अब कह रहा इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, शैल, बी, बीइंग। बीइंग का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करेंगे। अब हम इसके टेंस को देखेंगे। क्या देखेंगे, टेंस को। ये कौन सा टेंस है, तो द कैचेस, यहां देखिए यस या यस लगा है। यदि आप टेंस के बारे में नहीं जानते हैं, टेंस नहीं पढ़े हैं, तो आप पीछे वीडियो है, वहां पे आप टेंस को देख सकते हैं, टेंस को पढ़ सकते हैं। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से सारे टेंस को धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। फिर कह रहा अब ये हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये लगता है इज, आर, एम। इज, आर, एम। इज, आर, एम का प्रयोग होता है। तो क्या लगाएंगे, द रैट एक वचन है, तो एक वचन के साथ लगता है इज। क्या लगता है, इज। उसके बाद पांचवा नियम, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, कैच। कैच मतलब होता है पकड़ना। आप कहते हैं ना, कैच लूप लिया, कैच कर लिया। तो कैच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कॉट। CAUGHT, ये हो गया कॉट। द रैट इज कॉट बाय द रैट। ये हो गया हमारा पैसिव। ये अब हम एक एक टेंस का नियम देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल। देखिए जो पैसिव वॉइस हमारा, जो पैसिव वॉइस है हमारा, वो केवल 8 टेंस का बनता है। केवल 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। उनमें से कौन कौन से आते हैं, पहला आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तीसरा फ्यूचर कंटीन्यूअस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी तीनों टेंस का परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं होता है और फ्यूचर कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब हम 8 टेंस को सीखेंगे। 8 टेंस का हम कैसे रूल है, क्या नियम है, इसको हम सीखेंगे। यदि आपको टेंस नहीं आता है तो आपको पैसिव वॉइस सीखना मुश्किल है। यदि आप टेंस सीख लेते हैं तो पैसिव वॉइस आसानी से सीख जाएंगे। इसलिए पहले टेंस को पढ़िए। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। आइए सबसे पहले हम टेंस को देखते हैं, इसको वॉइस को देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल देखते हैं। अभी इंग्लिश आपको कठिन लगता है। जब आपको कोई चीज नहीं आता है तो वो चीज कठिन लगता है, लेकिन जब आप उसको सीखेंगे, जब आप उसको सीखना चाहेंगे तो वो चीज आसान हो जाती है। वो चीज क्या हो जाती है, आसान होती है। लेकिन आप सीखना ही नहीं चाहते हैं, आप टाल देते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, कल हम 2 घंटा पढ़ेंगे। तो एक गाना है ना कि मिलने की कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो भूल जाता है। उसी तरह पढ़ने की कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो भूल जाता है। आज आप क्या कहते हैं कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल हम 1 घंटा पढ़ेंगे, कल हम 4 घंटा पढ़ लेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे तो हम कल 4 घंटा पढ़ेंगे। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम आज नहीं पढ़ेंगे तो आज का हमारा टाइम चला जाएगा, आज का हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो आज अगर आज भी हम पढ़ लेंगे, कल भी पढ़ लेंगे, तो आज का भी हमारा समय यूज हो जाएगा, कल का भी समय यूज हो जाएगा। इसी तरह लेकिन हम उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल तो कभी नहीं कहते हैं कि आज नहीं चलाएंगे, कल हम 5 घंटा चलाएंगे। आज हम नहीं देखते हैं मोबाइल, कल हम 10 घंटा देख लेंगे। लेकिन आप पढ़ने में, पढ़ाई में ये सब करते हैं। क्यों? क्योंकि आप काम करना नहीं चाहते, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप सीखना नहीं चाहते। देखिए पढ़ाई से अच्छा दुनिया में कोई काम नहीं है। पढ़ाई जितना अच्छा है उतना अच्छा कोई काम नहीं है। यदि आप पढ़ते हैं तो आप किसी भी चीज को आप पा सकते हैं, आसानी से
पा सकते हैं। तो यही है, आप पढ़ते रहिए, पढ़ने से ही सब कुछ होगा। आइए हम सीखते हैं। अभी इंग्लिश आपको कठिन लग रहा है, जब आप सीख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको एक चीज आसान लगेगी। आइए हम सीखते हैं इंग्लिश। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव का जो रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये आ जाए वो क्या हो जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसका हम पैसिव का रूल देखते हैं। क्या देखते हैं, पैसिव का रूल। 5 रूल आपको याद है ना। पहला रूल क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तीसरा नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करेंगे, चौथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल, शैल, बी, बीन का प्रयोग करेंगे, और पांचवा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो वही है, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, नहीं ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट। जैसे बिल्ली चूहा पकड़ती है तो इसका क्या होगा, द कैट कैचेस द रैट। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पैसिव। देखिए ये हम इसका पैसिव बनाने के लिए पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, इसको हम पहले ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, द रेड। क्या हो गया, द रेड। और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है उसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, द कैट। क्या हो गया, द कैट। द रेड आगे आ गया और द कैट पीछे चला गया, यानी आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे आ गया। अब इन तीनों में से एक का प्रयोग करेंगे। आप उतना तो जानते ही होंगे कि एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। तो द रेड, रेड चूहा एक ही है तो एक वचन है, एक वचन के लिए क्या लगाते हैं, इज। क्या लगाएंगे, इज। फिर लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है, कैच, पकड़ना। पकड़ना की स्पेलिंग कैच। कैच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, caught, C A U G H T। The rat is caught। अब देखिए नए सब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट जो है उसके पहले क्या लगाएंगे, by। The rat is caught by the rat। यहाँ हम by लगाना भूल रहे हैं तो आप यहाँ लगा दीजिए वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया पैसिव का रूल। ऑब्जेक्ट इज, आर, एम, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए आप अगर टेंस याद है आपको तो पैसिव एकदम आसानी से सीखते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव का रूल वही होगा जो आने है। पैसिव इंडेफिनिट के बाद क्या आता है, कंटीन्यूअस। इंडेफिनिट के बाद क्या है, कंटीन्यूअस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल क्या है, इज, आर, एम। क्या है, इज, आर, एम प्लस वर्ब में आईएनजी। तो वही कंटीन्यूअस वाला इंडेफिनिट में आ जाएगा, यानी आगे वाला पीछे चला जाएगा, कंटीन्यूअस का इंडेफिनिट में चला जाएगा। इंडेफिनिट का रूल क्या है, इज, आर, एम, तो वो इज, आर, एम इसमें चला आएगा। कंटीन्यूअस का इज, आर, एम इंडेफिनिट में चला आएगा। अब इसी तरह इसको लगाएंगे, द रैट इज कॉट बाय द रैट। एक सेंटेंस और लिखते हैं हम, ही रीड्स ए बुक। ये हमारा एक्टिव है, वह एक किताब पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है। अब इसका हम पैसिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पैसिव। पैसिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, लास्ट वाला शुरू में लाएंगे, ए बुक। तो क्या हो जाएगा, ए बुक, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए। फिर हम क्या लगाएंगे, इज, आर, एम में से, तो ए बुक, एक बुक यानी सिंगुलर नंबर के साथ इज। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड। वर्ब क्या है, रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रेड ही होता है, स्पेलिंग वही रहता है। फिर क्या लगाएंगे, बाई लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। अब देखिए ही सब्जेक्ट है, जब ही सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट में बनता है, जब ही ऑब्जेक्ट बनता है तो ही का हो जाता है हिम। क्या हो जाएगा, हिम। ही बाई हिम, ए बुक इज रेड बाई हिम, ए बुक इज रेड बाई हिम। पैसिव वॉइस में हमेशा बाई का प्रयोग होता है, बाई और हिंदी में द्वारा। क्या, द्वारा। मेरे एक किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, और एक किताब, मैंने एक किताब पढ़ा। तो ये क्या हो गया, ए बुक इज रेड बाय हिम, उसके द्वारा एक किताब पढ़ा जाता है, या वह एक किताब पढ़ता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों का अर्थ एक ही है। या तो हम
इसको कहें या उसको कहते हैं। एक किताब मेरे द्वारा पढ़ा गया या मैंने एक किताब पढ़ा, बात एक ही है। तो ये हो गया हमारा इंडेफिनिट का। किसका हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसी तरह आप अपने आप से सेंटेंस बनाएं, उसका पैसिव वॉइस करें। अब हम देखते हैं कंटीन्यूअस का। किसका? कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है? पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। यानी जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो क्या होता है? हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके जो एक्टिव वॉइस का नियम है वो क्या है? पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम, उसके बाद लिखते हैं वर्ब, वर्ब में लगाते हैं आईएनजी, उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे? इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे? इसका रूल ये है, पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम, तीनों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ एक शब्द और जुड़ जाता है, बीइंग। क्या जुड़ जाता है? बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यानी वही रूल लेंगे। इसमें क्या जुड़ जाएगा? केवल बीइंग। इज, आर, एम के बाद क्या जुड़ जाएगा? बीइंग। देखिए पैसिव वॉइस में हमेशा एक कर्म होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट है। अब इसका बनाते हैं पैसिव। क्या बनाते हैं? पैसिव। तो पैसिव क्या होगा हमारा? पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? फूड। क्या है? फूड। फूड लिखेंगे। फिर लिखेंगे इज, आर, एम में से क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज। इज के बाद क्या लिखेंगे? बीइंग। क्या लिखेंगे? बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? ईट। ईट मतलब खाना। ईट का थर्ड फॉर्म ईटिंग। फूड इज बीइंग ईटेन। उसके बाद क्या लगाएंगे? बाई। क्या लगाएंगे? बाई। वी, वी सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी का हो जाएगा है अस। क्या हो जाएगा? अस। फूड इज बीइंग ईटेन बाई अस। ये हो गया हमारा कंटीन्यूअस का पैसिव। फिर दूसरा देखते हैं, दे आर राइटिंग ए पोयम। वे एक कविता लिख रहे हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे? जो आखिरी में उसको कहाँ लाएंगे? शुरू में। यानी इसका पैसिव क्या होगा? ए पोयम। ये पोयम हो गया ऑब्जेक्ट। इज, आर, एम में से क्या लिखेंगे? इज। उसके बाद क्या लिखेंगे? बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? राइट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। क्या होता है? रिटेन। उसके बाद क्या लिखेंगे? बाई। क्या लिखेंगे? बाई। बाई सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। दे, दे का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देम। ए पोयम इज बीइंग रिटेन बाई देम। उनके द्वारा एक पत्र लिखा, उनके द्वारा एक कविता लिखा गया। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं। फूड इज बीइंग ईटन बाय अस, हमारे द्वारा खाना खाया गया। ये हो गया हमारा पैसिव। इसी तरह से हम नेगेटिव का भी करेंगे और इंट्रोगेटिव का करेंगे। यानी जो जो नियम अफर्मेटिव का होगा वही निगेटिव का होगा और वही इंट्रोगेटिव का होगा। जैसे हमने टेंस में बनाए थे पहले, उसी तरह से पैसिव बनाया जाएगा। देखिए इसका हम निगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? निगेटिव। निगेटिव बनाने के लिए हम इसमें नॉट जोड़ देंगे। जैसे हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे हैं। वी आर नॉट ईटिंग फूड, दे आर नॉट राइटिंग फूड। इसका वही हो जाएगा, ही फूड इज नॉट, इसके बीच में क्या आ जाएगा? नॉट बीइंग ईटन बाय अस, ए पोयम इज नॉट बीइंग रिटन बाय। ये क्या हो गया? हमारा निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव। निगेटिव सेम उसी तरह रहेगा, केवल नॉट का प्रयोग हो जाएगा, वही हमारा निगेटिव हो गया। हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही होते हैं जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिटेल्स पढ़ने के लिए आप टेंस को पढ़ सकते हैं। टेंस में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है उसको डिटेल से बताया है। तो उसी तरह रहेगा जैसे पहले हमारा टेंस बनता था। तो यहाँ जैसे क्या हम खाना खा रहे हैं, आर वी ईटिंग फूड। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा, सेम उसी तरह रहेगा। जैसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? फूड। फूड एक वचन है, एक वचन के लिए क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज। तो क्या हो जाएगा? इज। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है फूड। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। उसके बाद लिखेंगे बीइंग। बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट है तो क्या हो जाएगा? ईटेन। उसके बाद क्या लगाएंगे? बाय। सब्जेक्ट क्या है? वी। वी का क्या हो जाएगा?
अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ये भी होगा इज ही राइटिंग ए पोएम। ए पोएम हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा ए पोएम एक वचन है, एक वचन के लिए लगाएंगे इज ए पोएम, क्या लिखेंगे बीइंग, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का राइट, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन उसके बाद क्या लगाएंगे बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा ही का ऑब्जेक्टिव हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेम रहेगा, जैसे निगेटिव का अफर्मेटिव का बनता है उसी तरह इंट्रोगेटिव का भी बनेगा। जो प्रश्न जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएंगे, बाकी सारे नियम वही रहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं जिसमें कोई कार्य पूरा हो चुका है, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ यानी मैं अब पढ़ चुका हूँ, वे खाना खा चुके हैं, वे खाना अब खा चुके हैं, तो कोई काम पूरा हो जाता है। परफेक्ट का मतलब ही होता है पूर्ण, जो काम पूर्ण हो जाता है उसे परफेक्ट में रखते हैं। जैसे शीला कपड़े कपड़े धो चुकी है, शीला कपड़े धो चुकी है अर्थात वो काम पूरा कर चुकी है। अब इसका रूल देखते हैं। पहले सब्जेक्ट, इसके जो एक्टिव का रूल होता है सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसकी पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब इसके पैसिव का रूल देखते हैं। ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, हैज या हैव लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे बीन, बीन के बाद वर्ब, वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो हमेशा जिसमें रहता है। इसका अब हम पैसिव बना के देखते हैं। शीला हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स, तो पहले क्या लिखेंगे द क्लॉथ्स, इसका ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट द क्लॉथ्स, उसके बाद क्या लिखेंगे हैज या हैव, हैज लिखेंगे, हैव लिखेंगे क्योंकि क्लॉथ्स बहुवचन है तो क्या लिखेंगे हैव, हैव के बाद क्या लिखेंगे बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही है वॉश्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे बाय, सब्जेक्ट क्या है हमारा शीला, तो क्या हो जाएगा शीला, क्या हो गया हमारा पैसिव, द क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय शीला। दूसरा हम देखते हैं आई हैव गॉन टू मार्केट, तो पहले क्या लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मार्केट, उसके बाद हैज, क्या लिखेंगे हैज, उसके बाद क्या लिखेंगे बीन, बीन लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन पहले से ही है गॉन बाई, आई का में क्या हो जाएगा आई का हो जाता है मी, आई का मी, मार्केट हैज बीन गॉन बाय मी, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का। इसी तरह नेगेटिव भी रहेगा, हम यहाँ नहीं लगा देंगे, शीला कपड़े नहीं धो चुकी है, शीला हैज नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स, यहाँ बीच में हमारा क्या जाएगा नॉट, आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट, मार्केट हैज नॉट बीन गॉन बाय मी, ये हो गया हमारा नेगेटिव। और अब इंट्रोगेटिव के हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में यही जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम कहाँ कर देंगे पहले कर देंगे, पहले कर देंगे तो क्या हो जाएगा हैव द क्लॉथ्स नॉट बीन वॉश्ड बाय शीला, ये क्या हो जाएगा हैज पहले आ जाएगा हैज मार्केट नॉट बीन गॉन बाय मी, ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्मेट सब एक ही तरह रहेंगे, जैसे हमने टेंस में बनाना सीखा था उसी तरह इसमें भी रहेंगे। ये हो गया हमारा प्रेजेंट का, तीनों खत्म हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। अब हम देखते हैं प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का, किसका पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे, जिस वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे, ये हमारा हो गया पहचान। अब इसका रूल देखते हैं। देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव का रूल होता है वो क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। लेकिन पैसिव में देखेंगे क्या होगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वाज या वेयर, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाय का, प्लस बाय और लास्ट में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं हम कार्य पूरा करते थे, ये क्या हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, वी कंप्लीटेड द वर्क, दे sang a song, ये हो गया हमारा एक्टिव में। अब इसका हम बनाते हैं पैसिव में। क्या बनाते हैं पैसिव, पैसिव देखिए पहले क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा द वर्क,
तो इसको लिखेंगे द वर्क। उसके बाद वाज या वेयर मींस क्या लगाएंगे, वाज। वाज क्योंकि द वर्क एक वचन है तो ये लिखेंगे वाज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, कंप्लीट। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड लास्ट में। उसके बाद क्या लिखेंगे बाय, लास्ट में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, वी का क्या हो जाएगा, अस। द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय अस, ये हो गया हमारा पैसिव। दूसरा देखते हैं, दे सैंग ए सॉन्ग, वे एक गाना गाते थे। अगला देखें, ए सैंग एक सॉन्ग ऑब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट बन जाएगा ए सॉन्ग। ए सॉन्ग क्या लगेगा, वॉच। वॉच सिंग सैंग संग, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग। संग बाय, दे का क्या हो जाएगा, दिन। वे उनके द्वारा एक गीत गाया जाता था, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। ऐसे ही निगेटिव रहेगा, निगेटिव के लिए क्या लगाएंगे हम, वाच के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। वाच के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। फिर इसी तरह हमारा इंट्रोगेटिव आ जाएगा, यही वाच कहाँ आ जाएगा हमारा, पहले आ जाएगा, वाच द वर्क नॉट कंप्लीटेड बाय अस, ये भी वाच शुरू में आ जाएगा। Was a song not sung by them, ये हो गया हमारा नेगेटिव अफर इंट्रोगेटिव। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। इसकी पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वो क्या हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसका रूल क्या है, इसका रूल होता है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं वाज या वेयर, उसमें वर्ब, वर्ब में क्या लगाते हैं आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके पैसिव का रूल देखते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे वाज या वेयर प्लस बीइंग, क्या लगाते हैं बीइंग, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। अब यहाँ देखते हैं, हम एक एग्जांपल है, हम एक अच्छी योजना बना रहे थे, वी आर मेकिंग ए गुड प्लान्स। ये हमारा क्या है, एक्टिव में। अभी इसका हमने अनुवाद किया है एक्टिव में। अब इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, वही सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए गुड प्लान्स, ए गुड प्लान्स। ये क्या है हमारा, ए गुड प्लान्स क्या है हमारा, ए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद क्या लिखेंगे, वाज या वेयर, एक वचन है, ए लिखा है तो एक मतलब एक वचन, क्या लगाएंगे वाज, क्या लगाएंगे वाज। उसके बाद क्या लिखेंगे बीइंग, वाज बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। उसके बाद क्या लिखेंगे बाय, बाय हम का लास्ट में क्या हो जाएगा अस। ए गुड प्लान्स वाज बीइंग मेड बाय अस। दूसरा देखते हैं, ही वाज नॉट परचेजिंग द चेयर, वह कुर्सी नहीं खरीद रहा था। अब देखिए यहाँ नॉट आ गया ना, इसका मतलब ये नेगेटिव है। अब इसका हम पैसिव बनाते हैं, इसका हम पैसिव बनाते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, वही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा द चेयर, द चेयर। उसके बाद क्या लगाएंगे, वाज या वेयर, लिखेंगे वाज। उसके बाद क्या लिखेंगे नॉट। उसके बाद बीइंग, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है परचेज, परचेज का थर्ड फॉर्म परचेज, परचेज। उसके बाद क्या लिखेंगे बाय, बाय सब्जेक्ट क्या है ही, सब्जेक्ट क्या है ही का हिम। जो कि हमारा नेगेटिव। इंटीग्रेटिव भी ऐसे रहेगा, क्या होगा, यही जो वाज है वो कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, वाज ए गुड प्लान्स बीइंग मेड बाय अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट यानी पूर्ण, कोई काम पूरा हो चुका है। इसकी पहचान देखते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे वो क्या होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसका नियम क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हैड, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। हैड, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका पैसिव वॉइस का नियम देखते हैं, पहले क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसका हम बना के देखते हैं, वह अतिथियों का स्वागत कर चुकी थी, शी हैड वेलकम्ड द गेस्ट्स।
ये हो गया एक्टिव में। अब इसका हम बनाते हैं पैसिव। पैसिव देखिए इसका क्या होगा, पहले क्या लिखेंगे, वही लास्ट में जो रहता है उसको क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट, द गेस्ट्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड बीन, हैड बीन, उसके बाद वर्ब क्या, वेलकम, वेलकम का थर्ड फॉर्म वेलकम्ड, बाई, सी का हर, द गेस्ट्स हैड बीन वेलकम्ड बाई हर, उसके द्वारा अतिथियों का स्वागत किया जा चुका था। ये हो गया हमारा पैसिव। दूसरा, दे हैड नॉट स्टोलन द बुक, वे पुस्तक चोरी नहीं कर चुके थे। इसका हम बनाते हैं पैसिव। पैसिव क्या होगा, पहले वही द बुक कहाँ जाएगा, शुरू में, द बुक, उसके बाद हैड बीन, हैड, अब देखिए यहाँ नॉट आ गया ना, तो नॉट का प्रयोग हो जाए, नॉट बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही है, स्टोलन, उसके बाद बाई, लास्ट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे का देम, their book had not be stolen by them, क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा पैसिव। ये हो गया हमारा निगेटिव का। अफर्मेटिव भी उसी तरह, इंट्रोगेटिव भी उसी तरह रहेगा। शुरू में हमारा क्या रहेगा, हैड द गेस्ट्स बीन वेलकम्ड बाय हर, ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये परफेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट का। इसकी पहचान क्या है, गा गी गे, यानी जिस वाक्य के अंत में गा गी गे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे वह क्रिकेट खेलता होगा, गा आ गया ना, तो क्या गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पैसिव वॉइस का देखते हैं क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद बी लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। आइए हम इसका पैसिव बनाते हैं। पहले वह क्रिकेट खेलता होगा, ही विल प्ले द क्रिकेट, तो इसका पैसिव क्या होगा, वही जो लास्ट में होगा कहाँ आएगा, वो हमारा शुरू में आएगा, कहाँ आएगा, शुरू में, तो क्या हो जाएगा, द क्रिकेट, द क्रिकेट। उसके बाद विल या शैल में से क्या लगाएंगे, विल, क्या लगाएंगे, विल, उसके बाद बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड, लास्ट में बाई, सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम, द क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। दूसरा देखते हैं, सी विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखती होगी, किसके लिए, आप अपने लिए मत समझना, वह पत्र किसी दूसरे के लिए लिखती होगी, पहले जमाने की होगी, पहले जमाने में क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, तो हो सकता है वो किसी और के लिए लिख रही हो, अपने लिए मत समझना, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका पैसिव क्या होगा, पहले क्या लिखेंगे, ए लेटर, ए लेटर कहाँ जाएगा, शुरू में, ए लेटर, उसके बाद क्या लिखेंगे, विल, विल, उसके बाद बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, ए लेटर विल बी रिटेन, उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई, उसके बाद सी का हर, ए लेटर विल बी रिटेन बाई हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता होगा, ठीक, ये हो गया हमारा पैसिव। इसका अब नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव क्या आ जाएगा, विल नॉट आ जाएगा, उसके बाद विल नॉट बी आ जाएगा, ऐसे हमारा भी यहाँ भी हो जाएगा नॉट, यहाँ भी हो जाएगा नॉट, हमारा नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या, वही हेल्पिंग वर्ब जो है विल या शैल को पहले लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां फिर से देख लीजिए, नहीं फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, और आप इसको अपने आप से स्वयं से सेंटेंस बनाइए और उसका रिवीजन करिए, उसको पैसिव बनाइए, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, जितना आप बनाएंगे उतना आप सीखेंगे। कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, यानी जो अभ्यास करता है वो एक दिन अच्छा बन जाता है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से ही
हमको आएगा। ये याद करने वाली चीज नहीं है। जो ग्रामर होती है और मैथ जो होता है, ये दोनों चीज याद नहीं किया जाता है, इसको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास किया जाता है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। लेकिन आप अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, आप अभ्यास करते रहिए। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट विल या शैल प्लस हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव देखते हैं। पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का और विल या शैल, हैव, बीन, वर्ब का वही थर्ड फॉर्म बाई और लास्ट में सब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाएंगे, तुम विद्यालय जा चुके होगे, यू विल हैव गॉन टू स्कूल। अब इसका हम पैसिव बनाते हैं। पैसिव क्या होगा? पहले वही जो लास्ट में उसको पहले लाएंगे, स्कूल, वही क्या होगा? विल हैव बीन, विल हैव बीन, लास्ट में वर्ब, वर्ब क्या है? गॉन, बाई, यू का यू ही होता है, यू। स्कूल विल हैव गॉन बाई यू, तुम्हारे द्वारा स्कूल जाया गया होगा। अब देखते हैं दूसरा, ही विल नॉट हैव ड्रंक द वाटर। लास्ट में क्या है? द वाटर। पहले क्या लिखेंगे? द वाटर विल, उसको वही विल हैव बीन, तो विल, अब देखिए यहाँ नॉट आएगा ना तो नॉट लिखेंगे, नॉट हैव बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से ही है, ड्रंक बाई, ही का हिम, ही का हिम। ये हो गया पैसिव। ये हमारा हो गया पूरा टेंस खत्म। परफेक्ट कंटीन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। ये हमारे हो गए ऑटो टेंस के पैसिव बनाने के नियम। इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, आप लोगों को, अपने आसपास जो भी बच्चे आपके साथी सहपाठी हो उनको बताइए, और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।